अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई किसी को भी पसंद नहीं होती है, क्योंकि हमारे बजट को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देती है। और वही महंगाई जब हमारी रसोइयों में पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो भी चूल्हा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि महंगाई की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर हम कुछ पिछले दिनों की बात करेंगे, तो पिछले कुछ दिनों में जो सब्जियों के दाम थे उन्होंने आसमान को छू लिया था। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते ही सीजन ऑफ फेस्टिवल्स चल रहा था, और जिसपे सरकार की तरफ से फेस्टिवल्स पर तोहफा दिया गया, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम जो थे उनको कम कर दिया गया। और उसी के चलते अगर हम बात करें कि सब्जियों की, तो सब्जियों में भी कहीं ना कहीं शायद राहत जो है अब लोगों को मिली है। महिलाएं जो है वो राहत की सांस ले रही हैं, क्योंकि एक प्रेशर सा हो जाता है जब सब्जी इतनी महंगी होती है, तो इंसान को बहुत सोच समझ कर सब्जियां बनानी पड़ती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ परेड में सब्जी मंडी में, जहाँ पर यहाँ के व्यापारियों से भी बात करेंगे, और यहाँ पर जो लोग सब्जी खरीदने आए हैं, स्पेशली महिलाएं जो सब्जी खरीदी, उनसे बात करेंगे कि कितना जो है फर्क पड़ गया है पहले के रेट में। ना राज सिंह। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जैसे कि आप भी सब्जियां खरीदते रहते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है अभी रेट्स में? थोड़ा सा है 20 का ही फर्क पड़ा है, जैसे कि पहले 100 थी पालक वगैरह, तो अब 80 चल रही है। इतने है। तो जैसे कि सब्जियां अगर महंगी हो जाती है, तो किचन पे कितना इफेक्ट आता है इसका? पड़ता काफ़ी फर्क पड़ता है। काफ़ी फर्क पड़ता है। फिर सोच समझ के सब्जियां बनानी पड़ती है, ये ज़्यादा महंगी है ये नहीं बनानी। हाँ वो तो है, वो तो देख के ही हाथ रखना पड़ता है ना सब्जियों पर, कि जैसे मटर है कितनी महंगी है, पा लेंगे तो वो 30 रुपए की पड़ेगी, 120 रुपए किलो देते हैं। तो अभी कौन सी सब्जी आपने ली है जो आपको लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी सस्ती हुई है? अभी गोभी में फर्क आया थोड़ा सा, मतलब पालक में भी आया है, टमाटर पे भी आया है थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ पे ही आया है। आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में और नीचे चले जाएगा रेट? अब वो तो जाएगा, जैसे सब्जी आएगी मार्केट में ज़्यादा तो फिर जाएगा। जैसे वो लोग अभी ओले पड़े थे, उसकी वजह से थोड़ा खराब ही हुई, महंगाई आ गई। भैया आपका नाम? रमन कुमार। आपसे जानना चाहेंगे कि लाइक कितना फ़र्क पड़ा है रेट्स में? रेट्स में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, जैसे त्यौहार ख़त्म हुए वैसे उस वजह से अब थोड़ा फ़र्क पड़ ही गया है सब्जियों में बेसिकली। तो रीज़न क्या था इतना रेट जो है ऊपर चले गया था? ये मैडम बारिश की वजह से फसल जो है थी वो ख़राब हो चुकी थी, और बाहर से सब्जी आ रही थी, अभी तो लोकल भी चल पड़ी है थोड़ी बहुत, इस वजह से सब्जियों में फ़र्क जो है आ गया है मैक्सिमम। तो जैसे कि रेट्स कम हो जाते हैं, तो ग्राहक जो है वो बढ़ जाते हैं? ग्राहक तो चलो वैसे भी अब चल ही पड़ते हैं, पैसों की वजह से भी कईयों को दिक्कत होती। जो बेचारा दिहाड़ीदार है वो अगर 60 रुपये 70 रुपये किलो सब्जी होगी तो वो कितनी खा सकता है। अब जैसे ही सब्जियों में थोड़ी गिरावट आई है तो ग्राहक भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। तो अगर सब्जी महंगी हो जाती है, तो इसका असर आपके ऊपर भी आता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, असर तो सब पे ही होगा मैडम, एक पे तो होगा नहीं ये। आपके ऊपर किस तरीके से असर है? हमारे भी ये देख लो आप, सब्जी जो है उधर किस भाव में है, उधर 100 में से 70% सब्जी जो है अच्छी निकलती है, 30% जो इसकी वेस्टेज होती है, इस वजह से सब्जी महंगी भी हो जाती है। अभी आप हमें बताएंगे कि क्या कुछ रेट्स जो हैं चल रहे हैं, जैसे आपके पास जो भी सब्जियां हैं इस टाइम? ये जो गाजर है इसका रेट लाइक कितना फ़र्क पड़ गया है गाजर में? गाजर में काफ़ी 10-20 रुपये, कितना फ़र्क पड़ा है? गाजर में काफ़ी 10-20 रुपये केजी का फ़र्क पड़ ही गया अभी। लाइक पहले 50-60 रुपये किलो थी, अब 40 रुपये किलो 30 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। तो अभी कुछ है कि रेट्स और नीचे जाएंगे? हाँ हाँ, रेट्स तो नेचुरली डाउन होंगे जब ये पंजाब की सब्जी और होगी, उससे हमारी लोकल सब्जी भी चल पड़ेगी, उससे काफ़ी जो है रेट में फ़र्क पड़ जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम परशोत्तम कुमार है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी गिरावट आई है सब्जियों के दामों में? सब्जियों में लगभग 1-2 हफ्ते पहले जो सब्जियों के भाव थे, कम से कम भी 20-25% गिरावट आई है सब्जी में, क्योंकि अभी जो पहले बारिश होने की वजह से थोड़ी सी मार्केट या सब्जियों में तेज़ी आई थी, जो अब थोड़ा सा मौसम में वातावरण में ठीक होने से सब्जियों में थोड़ी सी कमी आएगी और आने वाले समय में और गिरावट होगी। तो अगर हम बात करें प्याज की, तो कितना डिफरेंस आया? पहले क्या रेट था, अभी कितना है? प्याज तो पहले 50 से 60 रुपए किलो तक गया था, अभी 30 से 40 रुपए किलो तक हो गया, और हमारा अनुमान यह है कि आने वाले समय में और 5-10 रुपए नीचे जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें सबसे महंगी सब्जी की लिस्ट में कौन सी सब्जी आ रही है? देखो अभी तो 2-3 आइटम ऐसी हैं जो अभी वो मार्केट में अगर खुलकर नहीं आई हैं, जैसे कि टमाटर हो, मटर हो या गोभी हो, जब इसकी अराइवल ज़्यादा होगी तो जो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। टमाटर तो अभी 60-70 के बीच में दिख रहा है, जो कि फिर 20-30 के बीच आ जाएगा।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राहकों पे कुछ असर आता है कि जब महंगी हो या सस्ती हो, या उतने ही रहते हैं सेम? हाँ देखो, ग्राहकों में फ़र्क तो होता है। जिसकी आप रसोई का बजट बिगड़ जाए तो वो तो बेचारा संभल के ही चलता है। तो जब अगर थोड़ा सा तेजी सेजी आ जाए, जब मार्केट थोड़ी उछाल पे हो, फिर तो हर आदमी तो कंजूसी करके ही बढ़ता है। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी सी नरम हो, सब्जी में गिरावट हो, तो फिर तो आदमी खुलकर सब्जी लेता है। क्या ये कहना सही होगा कि जो ये सब्जियों के प्राइस जो बढ़े थे, ये फेस्टिवल्स के करके थे, या फिर जो ये ओलावृष्टि वगैरह हुई थी उसकी वजह से? ना, फेस्टिवल की वजह से कोई नहीं। मार्केट बैग की ओलावृष्टि होने से ना थोड़ा सा जो मौसम में वातावरण में चेंजिंग हुई थी, उसकी वजह में थोड़ा उछाल आया था। अब आहिस्ता मौसम ठीक होगा, जहाँ नई अराइवल होगी उससे मार्केट ठीक हो जाएगी। हर सब्जी में जिस तरीके से हमने सब्जी मंडी में बातचीत की व्यापारियों से और उनके व्यूज़ जाने, उनके रिएक्शन जाने कि क्या कुछ गिरावट जो है सब्जियों के रेट में आई है, तो उन्होंने यही बताया कि थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो मिला है, कि थोड़ी बहुत जो गिरावट है वो आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है। और ये रीज़न यही बता रहे हैं कि जो ओलावृष्टि हुई थी, एकदम से जो नेचुरल क्लैमिटी आ गई थी, मौसम जो एकदम से बदल गया था, उसकी वजह से जो था डायरेक्टली जो सब्जियों पर असर आया था, और एकदम से जो रेट है सब्जियों की वो ऊपर चले गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, अच्छी धूप भी निकल रही है, ये सब कुछ चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में आशा करते हैं कि जो ये रेट्स है ये और भी नीचे जाएंगे और लोग जो है और भी राहत की सांस लेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन रुखसार खान के साथ, स्टेट एनक्लेव के लिए।